हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं कि कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, तो कब लास्ट डेट है इसका और एग्ज़ाम कब होंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, तो एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म 2021, यानी कि ये जो भर्ती है 2021 का है। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। पोस्ट ऑफ डेट जो है 4 फरवरी 2021 है, और पोस्ट ऑफ डेट यानी ये भी जो है वो 4 फरवरी 2021 को अपडेट हुआ है। स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससीआर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एसएससी एमटीएस, यानी कि इसके अंतर्गत जो है ये ऑफिस वर्क के लिए स्टाफ जो होंगे उनके लिए भर्ती निकाली गई है। एज लाइक हम इसे चपरासी बोल सकते हैं। चलिए, तो अब अप्लाई ऑनलाइन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एमटीएस रिक्रूटमेंट 2020 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 5/2/2021 को। एप्लीकेशन विज्ञान यानी एप्लीकेशन शुरुआत भी होगा 5/2/2021 से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि जो लास्ट डेट है अप्लाई का वो अभी डेट नहीं दिया गया है। पे फी ऑनलाइन लास्ट डेट, यानी कि फ़ी पे करने का भी लास्ट डेट अभी नहीं आया है। लास्ट डेट पे फी चलानी है भी नहीं दिया है। सीबीटी एग्ज़ाम डेट यानी एग्ज़ाम डेट भी अभी नहीं आया है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के लोगों के लिए 100 रुपया फ़ी है। एससी एसटी के लिए 0 रुपया है। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि किसी भी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 0 रुपया है एग्ज़ाम शुल्क। और देखिए, आप जो एग्ज़ाम फ़ी है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। अब वैकेंसी डिटेल्स, पोस्ट नेम एमटीएस, टोटल पोस्ट नोटिफाइड सुन, यानी कि देखिए अभी टोटल पोस्ट के बारे में अभी इसने कोई चर्चा नहीं किया। हालांकि जहां तक मुझे पता है शायद जो सीट है वो 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में है। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल, यानी कि 18 से 25 साल के बीच में जो भी व्यक्ति का उम्र होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है, तो क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मोर डिटेल्स विल बी अवेलेबल सुन, यानी और इससे जो अधिक योग्यता है वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, वो जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन हालांकि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म, देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो गया है, मतलब आज से 5/2/2021 से लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर हैं, यानी इसके पहले वो एसएससी का फॉर्म भरे हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करके अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिस यानी नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट भी पर भी आप जा सकते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मैट्रिक स्तर का ये जॉब है, हालांकि जॉब अच्छा है ना, कोई भी जॉब खराब नहीं होता है। जिस स्तर से आप जाएंगे उस स्तर के लिए वो जॉब अच्छा होता है ना। तो अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो आप इसके तहत प्रवेश कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस के तहत। फिर इसमें आप आगे भी बढ़ सकते हैं ना, इसमें भी आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा या आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे करके आगे बढ़ सकते हैं ना। तो आप सबसे पहले एक जॉब ले लें, यानी एसएससी एमटीएस
क्वालिफाई कर दें, इसके बाद आप SSC LDC MTS और ये CGL वगैरह दे सकते हैं ना। डिपार्टमेंटल भी एग्ज़ाम होता है और फिर आप ऐसे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे देंगे तो आपको कुछ उसमें छूट मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी SSC के वर्कर हैं ना, तो इसलिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और इसका जो सिलेबस होता है, अगर SSC MTS के सिलेबस की बात की जाए तो ये इसमें होता है मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन इंग्लिश होता है। यानी 100 क्वेश्चन होंगे जो 150 अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा ना। तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहे तो मात्र 3-4 महीने की एक बढ़िया रणनीति के तहत आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास एक बढ़िया रणनीति है तब।